वेलकम टू चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है केवीएस पीआरटी के लिए, और साथ ही साथ मैंने आपसे ये भी कह रखा है कि आप डाउट्स मुझसे पूछे। तो ये डाउट्स कुछ पूछे मेरे सब्सक्राइबर ने फिजिक्स के, ठीक है ना। तो केवीएस पीआरटी में आपको पता है कि फिजिक्स का क्या अहमियत है। तो अगर आप केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सब समझना चाहिए। और एक चीज डाउट स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि ऐसा हे राम, ऐसा हो सकता है कि आपको लगता हो कि यार मैं कितने भी क्वेश्चन करूं मेरे को समझ क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन को कम से कम बार करो, लेकिन उसके कंसेप्ट को सबसे पहले समझो। जिस दिन ये बात समझ जाओगे आपको उसी दिन समझ आ जाएगा कि आपकी गलती क्या थी, लेकिन ये कभी समझ आएगा नहीं आपको, ठीक है। चलो, एक पिचर अपनी फुटबॉल फास्ट बॉल को क्षैतिज रूप से इतने प्रति सेकंड की गति से फेंकता है, मतलब 42.1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकता है, ठीक है। 18 मीटर दूर, मतलब ये स्पीड हो गई, और दूरी कितनी है 18.3। पार करने से पहले 18.3 मीटर दूर प्लेट को पार करने से पहले क्या कह रहा है ये, एक पिचर अपनी फास्ट बॉल को क्षैतिज रूप से इतने मीटर प्रति सेकंड की गति से फेंकता है। 18.3 मीटर दूर प्लेट को पार करने से पहले यह कितनी दूर गिरती है, ये क्या चक्कर है। एक पिक्चर अपनी अभी देखते हैं यार, पता नहीं क्या है। समान द्रव्यमान की दो गेंदें ए और बी इमारत के ऊपर से फेंकी जाती है। इमारत के ऊपर से ए और बी दो गेंदें फेंकी जाती है। ए को वेग वी के साथ ऊपर की ओर फेंकते, इसको वी के साथ ऊपर की ओर फेंकते। बी को वेग वी के साथ नीचे की ओर फेंका जाता है, समझे। याद करो, मैंने आपको एक केस बताया था। मैंने कहा आप 1,00,000 क्वेश्चन भी कर लोगे तब भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप कंसेप्ट को नहीं सीख रहे हो। मैंने कहा था जब भी किसी चीज को नीचे की तरफ ड्रॉप करा जाता है, छोड़ा जाता है, तो उसका इनिशियल वेग 0 होता है। लेकिन यहां दोनों ही कंडीशन में दोनों को फेंका गया और सेम वेग से फेंका गया। अब सुनना, ए का वेग जमीन पर बी से अधिक होगा। देखो, ए वाला क्या होगा, पहले ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, और बी वाला क्या करेगा, सिर्फ नीचे नीचे आएगा। तो पहला ऑप्शन ये है कि ए का वेग जमीन पर बी से अधिक होगा, मतलब ए की जो वेलोसिटी है वो बी से ज्यादा होगी जमीन पर। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये सब है। चलो मैं इसको आपको न्यूमेरिकली करके समझाता हूं ताकि आपको एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट समझ आए। मान लो इसका मास भी 10 किलोग्राम मान लिया, इसका मास भी 10 किलोग्राम मान लिया। इसको ऊपर की ओर फेंका गया 20 की स्पीड से, इसको नीचे की ओर फेंका गया 20 की स्पीड से, और इसकी हाइट मान ली 20, कुछ भी मान सकते हो। तो पहले वाला समझना, ए वाला क्या होगा। ए वाला पहले ऊपर जाएगा। ए वाला ऊपर कितना जाएगा ये समझने की कोशिश करो। तो आपको पता है इस वाले केस में इनिशियल स्पीड ये, फाइनल स्पीड 0 होगी। तो u है 20, v है 0, और एक्सेलरेशन को मान लिया -10। तो v² - u² = 2gh। तो हाइट आ जाएगा 20। मैंने एक बार याद भी कराया था करा के कि जब भी स्पीड 20 होगी तो हाइट भी 20 होगा। तो अब ये कितना ऊपर पहुंच गया, 40, यानी कि ए वाला 40 ऊपर पहुंच गया।
अब ये 40 से नीचे गिरना शुरू होगा। गिरना शुरू होगा मतलब इसका इनिशियल स्पीड 0 होगा, इसका इनिशियल स्पीड 0 होगा। आपको फाइनल स्पीड चाहिए, तो यही इक्वेशन लगा देता हूं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2g की जगह 10, h की जगह 40, 400 दूनी 800, v बराबर अंडर रूट 800, 800 का हो जाएगा 20√2, यानी कि 21.414। तो 0 से 1 गया, 14 दूनी 28.28, यानी कि ए वाला इतनी स्पीड से जमीन पे गिरेगा। अब बी वाले को निकाल लेता हूं। बी वाले के लिए यू दे रखिए 20, वी वो पूछ रहा है, हाइट हमने 20 मान ली थी, तो निकाल लो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, वी की जगह v, यू की जगह 400, 20 का स्क्वायर, 2 की जगह 2, g की जगह 10, h की जगह 20, तो कितना हो जाएगा 400 400 800, वी स्क्वायर बराबर 800, तो v बराबर अंडर रूट 800। आपने क्या देखा, ए के लिए भी अंडर रूट 800 आ रहा है, बी के लिए भी अंडर रूट 800 आ रहा है, यानी कि दोनों समान वेग से प्रहार करेगी। अब देखो, हो सकता है आपको इसका आंसर याद करा दे कोई, मैं आपको सही चीज बता रहा हूं, लेकिन आप समझोगे नहीं कभी भी, क्योंकि इतना करप्ट हो चुका है ना पूरा सिस्टम कि सही समझा ही नहीं सकता कोई। मैं क्या कह रहा हूं, अगर मानो आपको कोई कहता है याद कर लो बेटा समान होगा, मान लिया, अब इसकी हाइट अलग कर देगा तो आंसर अलग हो जाएगा, इनका मास अलग कर देगा तो आंसर अलग हो जाएगा, इनका वेलोसिटी अलग कर देगा तो आंसर अलग हो जाएगा। आप कितनी याद करोगे, आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो? तो मैंने समझा दिया आपको, अगर समझने वाला हो तो इतने में बहुत कुछ है। एक गेंद 24 मीटर ऊंची खिड़की से गिराई जाती है, मान लो ये है खिड़की, यहां से गिराई जा रही है, और मैंने क्या कहा था, जब भी कोई चीज छोड़ी जाती है तो यू क्या लेते हो 0, कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है। तो आपने ये हाइट है, एक पढ़ा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और मैंने कहा था डिस्टेंस की हाइट होती है यू टी प्लस हाफ। जब भी ऊपर या नीचे की बारी होती है तो ए को जी ले लेते हैं, ऊपर की तरफ जाते तो माइनस जी लेते हैं, नीचे की तरफ आते तो प्लस जी, तो ए की जगह जी टी स्क्वायर, यू 0 है तो हटाओ, हाइट कितना है 24 बराबर हाफ जी, जी की जगह 10 मान लो, 9.8 जो भी आपको सही लगे, 5, 24/5 इक्वल टू टी स्क्वायर, 5 चौक 20, 5 हटे 40 इक्वल टू टी, टी इक्वल टू अंडर रूट 4.8। अब एक तो ऐसे देखा करो, अब आपको 4.8 पता चल गया है ना, लेकिन ये अंडर रूट में, आप चाहो तो स्क्वायर रूट निकाल लो, और मेरे को अभी भी ध्यान है, मैं ये भी तो लगा सकता था v इक्वल टू यू प्लस जी टी, v कितना होगा, v हमें, अच्छा v भी नहीं पता, ओहो v भी नहीं पता, तो यही सही है। देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, समझना, 4 की वैल्यू क्या होती है 2, 4 की वैल्यू क्या होती है 2, तो अंडर रूट 4.8 यानी कि 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो 2 पॉइंट समथिंग ए की आंसर है, दैट इज ए। चौबीस मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक कार एक मोटरसाइकिल को पार करती है, देखते रहना। कार की स्पीड है 24 मीटर प्रति सेकंड, एक मोटरसाइकिल को पार कर देती है जो विराम अवस्था में है, मतलब ये रुकी हुई है, ये रुकी हुई है। जैसे ये गुजरता है मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है, मतलब जब कार इसके पास से निकलती है तब मोटरसाइकिल वाला अपने आप को स्टार्ट करता है, और इतने की प्रति सेकंड स्क्वायर, अच्छा देखो हिंदी में बिल्कुल ही गजब डाल रखा है इसने, स्क्वायर भी लिख रहा है, ठीक है ना। मोटरसाइकिल का त्वरण हो जाता है कितना 3.2, मोटरसाइकिल भी आगे की तरफ बढ़ती है। यदि मोटरसाइकिल उस त्वरण को बनाए रखती है, मोटरसाइकिल का त्वरण इतना ही रखता है, तो मोटरसाइकिल कितने समय में कार को पकड़ लेगी। ये क्वेश्चन बहुत क्रिएटिव है, समझने की कोशिश करना। देखो ये कार कितनी स्पीड से जा रही है 24 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि जब बाइक स्टार्ट होगी तो कार थोड़ा सा आगे निकल चुकी होगी, और हमें नहीं पता कितना निकल चुकी होगी, हमने मान लिया डिस्टेंस डी आगे निकल चुकी होगी, देखते रहना। एक्चुअल में मैं सबसे बड़ा सच बताऊं, पता है मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था
कि कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सबसे पहला पार्ट होना चाहिए। क्योंकि मार्केट में अपने आप को अलग बनाने के लिए आपको तरह तरह से काटा जाएगा। ये क्वेश्चन जिस भी टेस्ट सीरीज वाले ने रखा है, मैं ओपन चैलेंज कह रहा हूं, वो बेवकूफ इंसान है। क्योंकि ये क्वेश्चन क्लास 11 फिजिक्स का आ गया है, ठीक है ना। आपके में इतने टफ नहीं आते केवीएस पीआरटी में, लेकिन फिर भी मैं तो कराऊंगा, ठीक है ना गुरु। इसकी बाइक की इनिशियल स्पीड कितनी थी? 0। एक्सेलरेशन कितना था? 3.2। अब सुनना, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आते तो समझना, मान लो बाइक वाले को 5 मिनट लगे, मान लो बाइक वाले को 5 मिनट लगे उसे पकड़ने में, बाइक वाले को 5 मिनट लगे उसे पकड़ने में, तो कार वाले को भी 5 मिनट ही समय मिला होगा भागने का। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? कार वाले को भी 5 मिनट ही समय मिला होगा भागने का, अगर बाइक वाले ने उसे 5 मिनट में पकड़ा। और हम ऐसा भी तो कह सकते हैं, मानो यहीं पे बाइक खड़ी थी, यहां से लेके 200 मीटर तक कार जा पाई जब कार वाले को पकड़ लिया बाइक वाले ने। मैं क्या कह रहा हूं? 200 मीटर ही कार भाग पाई और कार वाले को पकड़ लिया बाइक वाले ने। अब सुनते रहे ना मैं क्या कह रहा हूं। तो हम इसे रिवर्स भी तो कह सकते हैं, उल्टा क्या, कि 200 मीटर ही बाइक वाला चला पाया और वो कार वाले को पकड़ पाया। तो इस केस में दो चीजें होती हैं, या तो आप डिस्टेंस या फिर आप टाइम, किसी एक को सेम लेके चलो। मानो डिस्टेंस की बात करते हैं, तो कार के द्वारा डिस्टेंस कितना होगा? स्पीड कार की कितनी है? 24, उसका टाइम t। अब डिस्टेंस हमें किसकी निकालनी है? इसकी भी निकालनी है कि बाइक वाले ने कितना करा होगा। बाइक वाले के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर से निकालेंगे। अब आप कहोगे कि सर इससे क्यों निकाल रहे हैं? इससे हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि बाइक वाले की स्पीड नहीं दे रखी। अगर स्पीड दिया होता तो हम स्पीड इंटू टाइम से निकालते। डिस्टेंस u तो 0 है बाइक वाले का, तो u तो हटा दो, हाफ ए टी स्क्वायर, एक बार t से t कट गया, a इन्होंने दे रखा कितना, कहा गया 3.2, तो ये हो जाएगा 1.6, तो आ जाएगा 24 बटे 1.6 इक्वल टू टी, तो 240 बटे 16 इक्वल टू टी, तो कितना आ जाएगा? 15। आंसर आ जाएगा 15 सेकेंड। ओह 15 तो आ ही नहीं रहा, 16 धाम 160, 16 बजे 0 6 4 14 4 नहीं सही है 240। ओह क्या हो गया? मेरा 15 आ रहा है। पंद्रह एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, हाफ एक 1.6। चलो मेरी तरफ से सही है, अभी देखते हैं क्या होता है। h मीटर ऊंचाई वाले एक टावर, इसकी ऊंचाई है h, से एक गेंद छोड़ी जाती है, गेंद छोड़ी जाती है, जमीन तक पहुंचने में उसे 30 सेकेंड लगते हैं। तो t/3 में, तो देखो सबसे पहले समझना, पूरा टाइम इसे t लगा नीचे गिरने में, तो t/3 में कहां पे होगी ये पूछ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब सोचने की कोशिश करना, अगर मैं ऊपर से इसे ऐसे ही छोड़ रहा हूं जैसे पहले छोड़ रहा था, अब टाइम को लूंगा t/3, तो हाइट पूछ रहा है डायरेक्टली, तो s का फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u है 0, हाफ a की जगह a, t स्क्वायर, और t की जगह क्या रखना है? t/3 का स्क्वायर, यानी कि a t स्क्वायर बाय 9 दूनी 18। ये क्या आ गया? डिस्टेंस आ गया। अब सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन पहले वाले केस में डिस्टेंस कितनी रहेगी? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u तो पहले वाले केस में भी 0 है, और पहले वाले केस की हाइट दे रखी है h, हाफ ए टी स्क्वायर।
अब आप यहां से क्या कर सकते हो, ए की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2h/t²। और इस ए की वैल्यू को उठा के यहां रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो, ए की जगह 2h/t², t²/18, t² से t² जाएगा तो आंसर आ जाएगा h/9। अब कई लोग इसको डायरेक्टली ऐसे भी कंक्लूड करवा देते हैं कि बच्चों s का फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ at²। तो u अगर 0 है तो डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम के स्क्वायर पे। अगर टाइम की वैल्यू t/3 होगी, टाइम की वैल्यू t/3 होगी, तो हाइट कितना हो जाएगा उसका, वन मतलब 1/3 का स्क्वायर, दैट इज 1/9, दैट इज h/9। लेकिन इस तरीके से बवालबाजी से मत करना। क्यों? क्योंकि ये वाला जुगाड़बाजी क्यों लग पाया, क्योंकि u 0 है। लेकिन अभी हमने प्रीवियसली एक क्वेश्चन में करा था, उसने u 0 नहीं रखा था, उसने नीचे की तरफ बॉल फेंकी थी। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? चलो एक बार पहले क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। मुझे पहला क्वेश्चन लग रहा है गलत है। एक पिचर अपनी फास्ट बॉल को क्षैतिज रूप से इतना प्रति सेकंड गति से फेंकता है, ठीक है ना। अब ये हिंदी में भी मेरा एरर हो सकता है, लेकिन चलो 18.3 मीटर दूर प्लेट को पार करने में, 18.3 मीटर दूर प्लेट को पार करने से पहले ये कितनी दूर गिरती है। मतलब ये जो पिक्चर जो फेंक रहा है ये पहले ही कहीं गिर जा रही है, तो वो यही पूछ रहा है कि कितनी दूर पहले गिरती है। कहा मैं सोच नहीं पा रहा। एक पिक्चर अपनी फास्ट बॉल को, पता नहीं क्या कह रहा है, अपनी फास्ट बॉल को क्षैतिज रूप से इतनी प्रति सेकंड की गति से फेंकता है। अठारह पॉइंट 3 मीटर दूर प्लेट को। भाई मुझे तो क्वेश्चन गलत लग रहा है, आप लोग अपनी राय बताएं, ठीक है ना। कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर